अब्बा ने उनकी बात का जवाब देना भी मुनासिब ना समझा। वे फूंकते हुए खुद ही धमकी देते हुए वहां से चले गए। मैं अब्बा को तसल्ली दे रही थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा। जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो फिर लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब्बा के चेहरे पर भी कोई फिक्र, कोई गम नहीं था। रात को मैं सिलाई मशीन पर बैठी अपने कपड़े सिल रही थी जब अचानक मुझे अपने पीछे आहट सी महसूस हुई। मैंने देखा सब्ज आंखों वाला वो खूबसूरत नौजवान मेरे पीछे ही बैठा था। तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं हैरान होकर उससे कहने लगी। वह कहने लगा, मैं तुमसे आखिरी बार मिलने आया हूं। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उसे कहने लगी, क्या तुम यह गांव छोड़कर जा रहे हो? उसने कहा, हाँ, मैं यह गांव छोड़कर जा रहा हूं क्योंकि मेरा इंतकाम पूरा हो गया है। सुबह तक उस हवेली में हंगामा मचा होगा, लेकिन क्या तुम यह जानना नहीं चाहोगी कि मैं कौन हूं और तुम्हारे सामने बार बार क्यों आता रहा? उसकी बात सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। मैं उसे कहना चाहती थी कि यह मेरे दिल की आवाज थी। वह बार बार मेरे सामने आ रहा था क्योंकि सच में ही मैं उसे दिल ही दिल में मोहब्बत करने लगी थी। फिर उसने मुझे गौर से देखा और कहने लगा, तुम अपने अब्बा से पूछ लेना मेरे बारे में कि मैं कौन हूं। वे मुझे ना सिर्फ जानते हैं बल्कि पहचानते भी हैं। अचानक उसकी सब्ज आंखें चमकने लगी। इसके धोखे में मत आओ बेटी, ये इंसान नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नाग है। अचानक मेरे पीछे अब्बा की आवाज सुनाई दी। मैं खौफजदा होकर पलटी तो अब्बा मेरे पीछे ही खड़े थे। तभी मैं उसकी सब्ज चमकती आंखों को देखकर हैरान रह गई। उसकी आंखें रंग बदल रही थीं, लेकिन वह अब्बा को मोहब्बत भरी नजरों से देख रहा था। तभी वह अब्बा के सामने जाकर खड़ा हुआ और कहने लगा, नूरदीन, तूने पहले भी मेरी जान बचाने की कोशिश की थी और आज भी तूने मेरी जान बचाई। इसके लिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूं, लेकिन तू मेरी नागिन को ना बचा सका। तेरी वजह से वह मर गई, लेकिन यह बाद में मुझे पता चला कि तूने उसे बचाने की कोशिश की थी। मुझे अफसोस है कि मैंने अपना जहर तेरे जिस्म में छोड़ दिया था, लेकिन तू बच गया। यह तेरी खुशनसीबी थी। अब मैं जा रहा हूं। तेरी यह बेटी बहुत ही अच्छी है। मैं चाहता हूं कि इसकी किस्मत भी इसी के जैसी खूबसूरत हो। मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसका अज्र तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन जाते जाते तुम्हारे घर में एक चीज छोड़कर जा रहा हूं जो तुम्हारे लिए और तुम्हारी बेटी के लिए बेहतरीन साबित होगी। यह कहते ही उसने एक आखिरी नजर मुंह पर डाली और अचानक ही नाग बनकर उस घर से इस तरह रेंगता हुआ चला गया जैसे वह कभी आया ही नहीं था। मैं वहीं सन्न खड़ी थी। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे सामने आने वाला वह खूबसूरत नौजवान जो हमारे ही घर में हर वक्त मौजूद रहता था, एक इच्छाधारी नाग था। मैं अभी तक सदमे की कैफियत में खड़ी थी।